नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए, जिस तरह से सदन में तू ताका, जिस तरह से मांझी वर्सेस नीतीश कुमार हुआ था, उसके बाद से जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो कभी मौन धारण कर रहे हैं। वो इतना तक कि नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के जो अहम चेहरा है, वो गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता और प्रदेश सलाहकार समिति सह अधिवक्ता शिवनाथ कुमार निराला हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या जो नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के साथ बिहेव किया वह सही था। पहले तो आपको चौकस भारत में स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, आपको भी स्वागत है। क्या जीतनराम मांझी आजकल मौन व्रत कर रहे हैं, मौन धारण कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये सब ढकोसला कर रहे हैं माननीय जीतनराम मांझी जी। ये इनको तो ये शोभा नहीं देता इस तरह का। इतना बड़ा नेता बना दिया गया बिहार के। कोई जानता था जीतनराम मांझी जी को? कोई जानता था बिहार में? माननीय नेता हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक ऐसा नेता है देश में, हिंदुस्तान में, कि किसी को भी कहीं से कहीं ऊपर ले जा सकते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। ना कोई नरेंद्र मोदी नहीं, कोई नहीं। ये लोग तो समाज के दुश्मन हैं। भाजपा तो संविधान को खतरे में डाल दिया है भाई। सारा प्रमोशन रिजर्वेशन सब बंद किए हुए हैं। हमारे लोकप्रिय सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो बैकलॉग जो पहले ऑलरेडी लॉक था उसको खोल देने का काम किया। बटारा खोल दिया है अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, तमाम अति पिछड़े वर्गों के लिए। इतना बड़ा लंबा लकीर खींचा उन्होंने। रिजर्वेशन 70% रिजर्वेशन दे दिया है। ये तो ऐतिहासिक कदम है। अगर भारत सरकार को दम है तो 70% 80% रिजर्वेशन दे दे। मैं मांग करता हूं उनसे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं तो 80% रिजर्वेशन दें वो। लेकिन जीतनराम मांझी के तो नीतीश कुमार तुम ताम कर दिए सदन में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलचाल के भाषा में ऐसा कोई ऐसा शब्द उन्होंने नहीं बोला, ना कोई गाली दिया है। नीतीश कुमार से वरिष्ठ है ना। अब वरिष्ठ क्या वरिष्ठ हैं? क्या वरिष्ठ हैं? वरिष्ठ आज हो गए। कल होकर के टिकट के लिए जब भागे थे, जहाँ से जिस पार्टी में थे पहले कांग्रेस में, वहाँ से आप भाग करके कोई पूछ नहीं रहा था। हार में हल्दी लगाने वाले नीतीश कुमार हैं और एमएलए बना दिया उन्होंने। हैंड टू माउथ हो गया था उनको। फतेहपुर से चुनाव जीतते थे हमारे क्या, हमारे चाचा उनको हराने का काम किया थे, रामनेश प्रसाद जी जो है। तो गया में लड़ा, गया में उनको औकात है तो लड़के बता लें उम्मीदवार मैं हमको पार्टी बना दे वहां से। अगर 2 लाख वोट से नहीं हरवाया तो मेरा नाम राजनीति करना छोड़ देंगे। पूरा जनाक्रोश है जीतनराम मांझी के खिलाफ वहाँ पे गया संसदीय क्षेत्र में। क्योंकि उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने का काम किया, जब माननीय नेता ने मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसे पद, महत्वपूर्ण पद भी सौंपने का काम किया, और उन्होंने कुर्सी जीतनराम मांझी के लिए छोड़ दिया, और दलित समाज के लिए छोड़ा कि कल्याण करेंगे, दलित समाज को उत्थान करेंगे। लेकिन वो दलित समाज को क्या उत्थान करेंगे? वो अपना उत्थान में लग गए। पूरा दामाद से लेकर के, बेटा से लेकर, पूरा पुत्थू से लेकर के, समदिन से लेकर सब लुटने लगा लोग। सब पुटारा खोला हुआ था गया से लेकर पटना तक के, पूरा रास्ते में सब पैसा लेता था लोग। ये तमाम चीज़ें जब जानकारी हो गई पार्टी के नेतृत्व को और सरकार, ये बातें जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तब लोगों ने माननीय विधायक को शिकायत मिली। तब उनसे कहा गया कि भैया ऐसी ऐसी शिकायत है, इसलिए आप विड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद भी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। गया से जीतनराम मांझी के नाना भी लड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। उनको तो हराने का काम किया था 19 में हम लोगों ने। विजय मांझी जैसा आम आदमी को हम लोग करता कोई लोकसभा भेजने का काम किया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिताने का काम किया। जंगल पहाड़ में उनके कौम को लोग वोट नहीं उनको दिया, और हम लोगों ने वोट एकत्रित करके पूरा बाराचट्टी विधानसभा 228 हज़ार में 58,000 से लीड किया। जो गया शहर में 58,000 से लीड करता था, वो बाराचट्टी से जिताने का हम लोगों ने काम किया, दलित महादलित सब मिल करके। लेकिन जो पिछला बार जीते वो तो एनडीए का सीट। अरे एनडीए कहाँ से भाई? एनडीए का सीट, एनडीए में नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था ना। बिहार में नेता नीतीश कुमार थे ना, कि दूसरा कोई लड़के देखेंगे अभी। मीडिया से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। नहीं, दलित विरोधी नहीं है। नीतीश कुमार तो दलित और महादलित के लिए भगवान है। हमारे जैसे लोग कार्यकर्ता को होगा, जो 30 साल से समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारा कोई अगर पद, अरे MP MLA बना दिया जाए तो आजीवन उनको पैर को चरण धोने का काम करेंगे। ऐसे गद्दार लोगों का नाम ले रहे हैं। जीतनराम मांझी से गद्दार कोई दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है। इतना गद्दार कोई लीडर नहीं हो सकता है कि जो शर्म नहीं, बेशर्म लोग हैं ये लोगों को तो तजुब लगता है भैया कि इतना बार, एक बार नहीं 2 बार, ये लोग 3 बार मौका दिया गया। जब भागे महागठबंधन में तो फिर उन्होंने 20 में भी सम्मान देने का काम किया। वैसा दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता। वो नीतीश कुमार जैसे नेता हैं कि पुनः इतना धोखेबाज, इतना गद्दार, इतना मकार लोगों को भी पुनः वापस ला के 4 गो सीट रिजर्व का सीट था। मेरा बाराचट्टी से हमको लड़ना था। पार्टी ने, संसदीय बोर्ड ने फाइनल किया था। उस समय बाराचट्टी से मैं उम्मीदवार था।
वहाँ से भी टिकट समझिए को डाल के ले लिया उन्होंने। इसके बाद इमामगंज का सीट जीता हुआ, जेडीयू का सीट जीता हुआ था, वो सीट ले लिया। जीतन मांझी जी सीट ले लिया, कुटुम्बा का सीट ले लिया। इसके बाद मखदूमपुर सीट लड़ना हम चाह रहे थे, मखदूमपुर का सीट ले लिया। हम लोग कार्यकर्ता को हैंड टू माउथ किया गया। कार्यकर्ता का तो दुश्मन है जीतन राम मांझी और दलित महादलित का, वो कभी हितैषी कहाँ हो सकता भाई? वो तो परिवारवाद का पार्टी चलाता है, परिवार के लिए है। ये दलित के नेता नहीं हो सकते जीतन राम मांझी, कभी नहीं। उन्होंने जिसे हराने का काम किया था। अगर इतना दम है तो वो पार्टी मुझे अगर उम्मीदवार बनाती है लोकसभा से, मैं तो 2 लाख से भी अधिक वोट से हराने का काम करूंगा। जीतन राम मांझी जी रहें या उनका नाना भी आ जाएगा, तब भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि वहां पर अभी 4.25 लाख की आबादी पासवान की संख्या है। पासवान का अगर वहां उम्मीदवार बनाया जाता है लोकसभा में गया में, तो अब 20 साल से लगातार मांझी है, चाहे जीतन राम मांझी है, हरी मांझी है, तो वो क्या नाम है, और आपने पासवान के नाम लिया था, जो राम का हनुमान तो बीजेपी के साथ वो सब नहीं, वो हनुमान वो सब चलने वाला नहीं। मगध में, बिहार में वहाँ वो हनुमान नहीं है। यहाँ निराला पासवान हनुमान है, शिवनाथ निराला। वो देखिए साथ मेरे खड़े हैं, उनको पूछ लीजिए कि हम लोग मगध में क्या स्थिति है। तो वहाँ कोई चलता नहीं वो हनुमान का। असली हनुमान हम हैं। नीतीश कुमार का हनुमान शिवनाथ निराला है। पूरा लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है कि मगध में हम लोग किस तरह से काम किया, शाहबाद में किस तरह से हम लोग काम करते हैं। हम लोग का चट्टानी एकता के साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत करने का काम किया। समता पार्टी से लगातार स्थापना काल से जनता दल के लगातार पदाधिकारी रहे और संगठन के प्रभारी हमने रहने का काम किया। जहानाबाद का संगठन प्रभारी, कटिहार जिलों का संगठन प्रभारी, और कई पदों पर रहकर पार्टी को सेवा करने का, सीखने का काम कर रहे हैं और मलाई जीतन राम मांझी खा रहे हैं। आपने सुना होगा जीतन राम मांझी को लेकर इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी है कौन? जीतन राम मांझी का अपना वजूद कुछ नहीं। वो उनका नाम चमकाने का अगर कोई काम किया है तो वो नीतीश कुमार काम किया है, और आज जिसके गोद में खेल रहे हैं वो तो जीतन राम मांझी के कुछ करे। इन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है वो अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, लेकिन हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो हर समुदाय के लिए सोचते हैं। तभी आज 75% आरक्षण का इन्होंने काम किया है। इन्होंने कहा, हम जब इन्होंने पासवान जाति की बात की तो हमने कहा कि पासवान जाति के लिए चिराग पासवान काफ़ी हैं, क्योंकि वो मोदी के हनुमान है, यानी कि राम के हनुमान है। तब इन्होंने कहा कि राम के हनुमान कोई रहे, हम भी नीतीश कुमार के हनुमान है। तो क्या अब बिहार में मोदी के हनुमान वर्सेज नीतीश के हनुमान होगा? देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।